कहाँ से आ रही हो चुड़िया बहन? बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा ही नहीं। आजकल तो दिखाई ही नहीं देती। तुम कहाँ रहती हो? पास के जंगल गई थी बहन। वहाँ एक चील ने कव्वी को मार दिया था। कव्वी की शोक सभा थी, उसी में गई हुई थी बस मैं। ऐसा क्यों किया चील ने बहन? ऐसे कव्वी को क्यों मार दिया था चील ने? बताती हूँ बहन। पास के जंगल में रानू कव्वी और उसका पति रामू कौवा रहते हैं। दोनों आइसक्रीम बेचने का काम करते थे। गर्मी अब ख़त्म हो गई थी, सर्दी का मौसम आ गया था। सर्दियों में उनकी आइसक्रीम कोई भी नहीं खरीदता था। तभी मिट्ठू तोता वहाँ से गुजर रहा था। रामू कौवे ने मिट्ठू को रोका और उसे आइसक्रीम खाने के लिए कहा। कोई ने मिट्ठू से कहा कि रोज रोज तुम अमरूद ही खाते हो, आज आइसक्रीम भी खा कर देख लो। मिट्ठू ने आइसक्रीम खा ली। उसे ठंड लगने लग गई। रानू कव्वी ने मिट्ठू से आइसक्रीम के पैसे मांगे, मगर मिट्ठू ने कहा कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। ऐसा कहकर वह उड़ जाता है। रानू कव्वी और रामू कौवा देखते ही रह जाते हैं। रामू और रानू से कहता है कि अब सर्दियों में हमारी आइसक्रीम कोई नहीं खरीदेगा, अब हमें कोई और काम करना पड़ेगा। तभी कव्वे को याद आता है कि रूबी चिड़िया है जो बहुत अच्छा सूप बनाती है और वह सर्दियों में बिक भी जाएगा। रानू कहती है कि मगर मुझे तो सूप बनाना आता ही नहीं है। हाँ, रामू कहता है कि रूबी चिड़िया बहुत अच्छा सूप बनाती है, हम उसी से बनवा लेंगे। ऐसा कहकर रामू कौवा वहाँ से चला जाता है और रूबी चिड़िया के पास पहुँच जाता है और उसे सूप बनाकर देने के लिए कहता है। चिड़िया मान लेती है, मगर वह मुनाफे का आधा हिस्सा मांगती है। रामू कौवा मान जाता है और अगले दिन चिड़िया सूप बना देती है। रानू कव्वी और रामू कौवा दोनों ही सूप बेचने जाते हैं। 2-3 घंटे में उनका सारा सूप बिक जाता है। वह पैसे लेकर घर आ जाते हैं। तभी चिड़िया कौवा और कव्वी के पास आती है और उसे आधा मुनाफा मांगती है। कौवा उसे पैसे दे देता है और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। यह बात रानू कव्वी को पसंद नहीं आई। उसने रामू से कहा कि चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला थक गया और चिड़िया आधा मुनाफा लेकर चली गई। रामू कहता है कि मगर सूप की रेसिपी तो चिड़िया को ही पता है। रानू कव्वी ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, कल मैं चिड़िया से ये रेसिपी सीखाऊंगी और हम ही सूप बना लिया करेंगे। रूबी चिड़िया सूप बना रही थी। तभी कव्वी उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम कैसे सूप बनाती हो। रूबी चिड़िया बताती है कि वे पहले सब्जियों को बारीक काटती है और उसे उबालकर उसमें नमक मिर्च डालती है, उसमें कुछ बॉईल किए गए अंडे डालती है और कुछ मसाले डालती है। इस प्रकार सूप तैयार हो जाता है। कव्वी सूप बनाना सीख लेती है। कौवा और कव्वी दोनों सूप बेचने जाते हैं। शीघ्र ही सूप सारा ख़त्म हो जाता है। तभी चील वहाँ आती है और 50 रुपये का सूप मांगती है। कव्वी कहती है कि चील बहन, आज तो सूप ख़त्म हो गया है, कल जल्दी आ जाना तो तुम्हें सूप मिल जाएगा। चील चली गई। कौवा और कव्वी भी घर आ जाते हैं। तभी चिड़िया उनसे आधा मुनाफा मांगती है, पर कव्वी और कौवा उसे मुनाफा देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि कल से हम ही सूप बना लेंगे, तुम्हारी ज़रूरत की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली गई। कौवा और कव्वी अगली सुबह सूप बनाने लगते हैं। अब कव्वी तो रेसिपी भूल ही गई थी। वह चिड़िया के पास पूछने जाती है। चिड़िया गुस्से में थी। वह उसे बताती है, कहती है ठीक है, मैं बनाना बता देती हूँ। तुम पहले सब्जियों को बारीक काट लेना, फिर उसमें 1 पैकेट मिर्च का और 1 पैकेट मिर्ची का डाल देना और 1 पैकेट नमक का डाल देना और 2 मुट्ठी मिट्टी की डाल देना। सूप तैयार हो जाएगा। कव्वी ऐसे ही बनाती है और बेचने दोनों चले जाते हैं। चील सबसे पहले सूप पीने आती है क्योंकि उसे कल सूप नहीं मिला था। कव्वी उसे जैसे ही सूप देती है, चील ज़ोर ज़ोर से
चिल्लाने लगती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह एक लकड़ी की डंडी उठाती है और कव्वी को मारने लगती है और डंडी से उसे अच्छे से पीटती है कि कव्वी वहीं पर मर जाती है। कौवा अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इस प्रकार चिड़िया को धोखा देने की सज़ा कव्वी को मिल जाती है और कव्वी अपनी जान गंवा बैठती है। कौवा बेचारा तो रो रो कर बुरा हाल कर बैठा था। उसी की शोक सवाती बहन उसी में गई हुई थी मैं आज।